हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन में। तो बेटा आज हम करने वाले एक शॉर्ट वीडियो की एक्सप्लेनेशन। आपको शॉर्ट वीडियो स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस शॉर्ट वीडियो का हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि बेटा किस तरीके से मून पर जो है हमारे कहते हैं अशोक स्तंभ के और इसरो के चिन्ह छपे हुए हैं, इम्प्रिंट छपे हुए हैं। तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये कभी जो है वो मिटेंगे नहीं, बहुत से कह रहे हैं कि ये चिन्ह जो है वो मिट जाएंगे। तो आज इसी वीडियो को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसी के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं कि क्या वो अशोक स्तंभ वाले आपको वो दिख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि वो जो इनप्रिंट है अशोक स्तंभ पर इसरो के, जो रोवर के द्वारा प्रिंट किए जा रहे हैं, ठीक है, जमीन पर, मून की जमीन पर, मून के सरफेस पर, तो वो कभी मिटेंगे या नहीं मिटेंगे, वही चीज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा बच्चा, ठीक है। चलो देखो बात क्या है बेटा, ये मून है, मान लेते हैं कौन है बेटा, मून है, ठीक है। इसके ऊपर चल रहा है, मान लो मून का क्या है, सरफेस है टोटल, ठीक है। बट हम इसकी नॉर्मली जमीन मान लेते हैं कि ये जमीन है, क्या है इसकी नॉर्मली हम एक तरीके से सरफेस मान रहे हैं इसके बीच के, ठीक है। इसके ऊपर चल रहा है रोवर, क्या चल रहा है बेटा, रोवर। तो रोवर में पहिए लगे हुए हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इस तरीके से क्या लगी हुई है, इस पर लगी हुई है क्या, इस पर लगी हुई है सोलर पैनल लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसके क्या है, कैमरे वगैरह भी लगे हैं और एंटीना टाइप का इसे मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है वो रोवर इसके ऊपर, मून के ऊपर इसे मान लेते हैं, ये मून है, क्या है बेटा, मून है, ठीक है। बहुत से लोग इस तरीके की वीडियो देख रहे थे, ये कंटेंट से आ रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो बना दी जाए, ठीक है। चलो चलिए, तो ये रोवर है और जब ये रोवर है तो अब काम क्या होगा, इसका काम पता है इसका क्या है, इसका काम है कि मून के सरफेस पे ये पता करना है कि क्या क्या इसमें एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, और किन किन चीज़ की संभावना है, वाटर की संभावना है कि नहीं। वहाँ पर अगर साउथ पोल पे भेजा है तो इसलिए भेजा कहीं ऐसा ना हो वहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ती हो, ठीक है, और बर्फ़ वगैरह पड़ती तो हो सकता है, ठीक है, कि पानी की बर्फ होगी, आइस होगी, तो पानी की संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसे इसीलिए हमने साउथ पोल पर इसको भेजा है, चंद्रयान 3 को भेजा है, ठीक है। चलो तो ये मान लेते हैं मून का सरफेस जब इस पे चल रहा है तो इनके जो ये पहिए टाइप के बने हुए हैं ना, ये बनाए गए हैं किस तरीके के, मेटल के हैं वैसे भी, ठीक है। तो इन मेटल में क्या किया गया है, इनके पहियों में किस तरीके से बनाया गया है कि इनके जो खांचे टाइप के हैं ना, ठीक है, वो इसके ऊपर क्या अशोक स्तंभ और इसरो के निशान बने हुए हैं, ठीक है। इस तरीके जैसे हम मोहर वगैरह लगाते हैं ना, कोई मोहर लगाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, एक उभरी हुई चीज टाइप की होती है ना, उभरा हुआ जो साइन होता है, कुछ भी हो, मोहर टाइप के या किसी का भी सही, ठीक है। तो मोहर टाइप की होती है तो उसमें उभरा हुआ होता है वो चीज, जैसे हम स्याही में भिगाते हैं तो वो जमीन पर प्रिंट हो जाती है किसी भी, ठीक है, पेज वगैरह पर किसी भी प्रिंट हो जाती है, स्याही में बिकती है। इसी तरीके से क्या है, इनके पहियों में भी अशोक स्तंभ टाइप के इस तरीके से बने हुए हैं और साथ में इसरो लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। चलो चलिए, तो ये जो साइन है, अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से साइन मिटेंगे या नहीं मिटेंगे कभी। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखो बेटा, जब हमें ये नहीं पता था मून के बारे में, बहुत जब डिस्कवरी होती रहती है, अभी मून के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन एक डिस्कवरी में मून के बारे में ये पता चला, क्या पता चला, देखो बहुत से लोग ये कहते हैं सर कि सर यहां पर क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पर क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, वहां एयर नहीं है, हवा नहीं है, ठीक है, एटमॉस्फेयर। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इस तरीके से खोज की है कि इसके लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में, मून के लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में, किसमें बेटा, लगभग 10 किलोमीटर की, ये मान लेते 10 किलोमीटर है, ठीक है, चारों तरफ लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसमें क्या है, इसमें कुछ आयंस पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कुछ आयंस। तो इसको बोला गया है आयोनोस्फीयर, क्या बोला गया है, आयोनोस्फीयर, ठीक है। इस एरिया को बोला गया है, यहां तक की ऊंचाई को बोला गया आयोनोस्फीयर, ठीक है, 10 किलोमीटर। तो यहां पर थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर पाया जाता है, लेकिन ये आयंस के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हवा के रूप में है, किसके रूप में, ये क्लियर चीज नहीं है अभी, कुछ ये संभावना है, क्लियरिटी नहीं बता सकती कि ये आयोनोस्फीयर में सच में आयंस होते भी हैं या नहीं है, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलो लेकिन अब बात करते हैं इसकी कि हमें ये तो पता है कि हमने, क्योंकि हमें पता है नासा वगैरह ने भी क्या भेज चुके हैं, बहुत से मिशन भेज चुके हैं, तो वहां ये तो पता चल गया है कि यहां पर क्या नहीं है, क्या नहीं है, इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, हवा वगैरह नहीं है। और एक बात बताओ बेटा, अगर कोई भी चीज यहां पर जमीन पर हम कोई चीज, मिट्टी का कुछ चीज बना दें, मिट्टी पर
हाथ से कुछ लिख दें और हवाएं तो वो डाले जाती है। अगर हमने इस मिट्टी पे मान लो कुछ भी बना दिया ऐसा प्रिंट, ठीक है, या मिट्टी के ऊपर कुछ ऐसा छप गया या कुछ हमने चीज क्या कर दी, कुछ अपनी तरफ से हाथ से किसी चीज से बना दी कि वो क्या है, निशान पड़ गया उसका, ठीक है, इम्प्रिंट ऑफ किसका, इम्प्रिंट ऑफ, यहां पर मान लो मून पर था इसरो वगैरह का, इसरो प्लस में अशोका स्तंभ, ठीक है, अशोका स्तंभ, ठीक है। तो ये वाला जो साइन है आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे कि ये इस पर प्रिंट हो रहे हैं, मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूं, ठीक है। तो क्या वो ये कभी मिटेंगे या नहीं? बच्चे कह रहे हैं कि सर ये प्रिंट जो है इस तरीके से प्रिंट, यहाँ पे इसरो लिखा हुआ है, पता है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर वो क्या कहते हैं 3 शेर वाला 4 शेर वाला जो साइन है वो बना हुआ है अशोक स्तंभ वाला। तो क्या ये कभी मिटेंगे या नहीं मिलेंगे? तो बेटा ये मैं बात क्लियर कर दूं कि ये जो प्रिंट है, ये जो साइन है, ये जो एक तरीके से यहाँ पर क्या हो गए हैं, ये छप गए हैं, ये कभी नहीं मिटने वाले। क्यों नहीं मिटने वाले? ये इसलिए नहीं मिटने वाले क्योंकि बेटा यहाँ पर मून पर जो है एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जब हवा ही नहीं होगी, जब हवा होगी नहीं, एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो जमीन को धूल को उड़ाएगा कौन? अगर वहाँ हवा हो ही जाती तो हम ऑब्वियसली हवा में अगर ऑक्सीजन वगैरह कोई सी गैस होती तो हम उससे पानी बना सकते थे। वहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो रहने की संभावना कम है, रहने की संभावना कम है। एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो जब कोई हवा चलेगी नहीं, धूल उड़ेगी नहीं, तो फिर जैसे प्रिंट रहेंगे वैसे के वैसे ही हमेशा बने रहेंगे। अगर कोई और मिशन भी आगे पहुंचता है तो हो सकता है उनकी पिक वो हमें वैसी की वैसी ही मिले, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सर ये मिटेंगे नहीं। बिल्कुल मिट सकते हैं। कैसे मिट सकते हैं? मान लो हमने कोई और मिशन भेजा, ठीक है, अगर इस पर कोई छेड़छानी ना की जाए, कोई छेड़खानी ना की जाए इसके साथ, ठीक है, तो ये हमेशा प्रिंट रहेंगे। लेकिन हो सकता है कोई दूसरा रोवर गया और वो दूसरा रोवर मान लो इसी पे चल गया दोबारा, तो फिर उसके प्रिंट छप जाएंगे, इसके मिट जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, उसी मिट्टी में इसके मिट जाएंगे और वो दूसरे छप जाएंगे, ठीक है। तो ना तो सही से ये क्लियर दिखेगा ना वो वाला क्लियर, वो एक तरीके मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। बट हो सकता है ऊपर वाला साफ दिखे ज्यादा, ठीक है, नीचे वाला नहीं। तो ये मिट तब सकते हैं जब इस पे उसके इसके ऊपर जो है कोई और रोवर चले, या हो सकता है वो रोवर जो चल रहा है वो दोबारा उसी पे आके तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे, सही से दिखेंगे, लेकिन साइन तो बने रहेंगे उसके, ठीक है। लेकिन ये बना रहेगा कोई ना कोई यहाँ से रोवर गुजरा है वो हमेशा उसमें बने रहेंगे। वो साइन हमेशा कैसे रहेंगे, उस पर प्रिंट रहेंगे, दिखते रहेंगे। कभी भी अगर क्या कहते हैं ऑर्बिटर वगैरह से या कोई नया मिशन जाता है और वहाँ से अगर फोटो ली जाए तो ये हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। और जब एटमॉस्फेयर होंगे ही नहीं, एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है हवा होगी नहीं तो फिर उड़ेगा क्या चीज़ है, धूल वगैरह उड़ेगी कैसे? तो ये प्रिंट हमेशा रहने वाले हैं। जब तक यूनिवर्स है तब तक बने रहेंगे। अगर यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है तो हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत अगर हमें पता चले कि एटमॉस्फेयर हो। अभी तो हमारी इतनी क्या कहते हैं रिसर्च भी इतनी आगे नहीं जा चुकी है कि हमें मून के बारे में सब कुछ पता चल गया। लेकिन अगर हो सकता है कुछ एरिया में हो एटमॉस्फेयर, कुछ में ना हो, तो हो सकता है इसके बारे में थोड़ी सी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी आगे क्लियर हो। बट अभी के अकॉर्डिंग कितनी रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि ये इसरो जो अशोक स्तंभ का जो साइन रोवर के पहियों में लगा हुआ है, ठीक है, जो प्रिंट होता हुआ चल रहा है, इम्प्रिंट होता हुआ चल रहा है, ये कभी भी नहीं मिटने वाला। इसलिए नहीं मिटने वाला मैंने बता दिया कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं, ठीक है। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी है और अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करके जरूर जाइएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेटा बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि टाइम टू टाइम आपके हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को। इसी तरीके से मेहनत और लगन से पढ़ते रहिए और इसी तरीके से अमेजिंग ट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखते रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का।